तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ गई है एक ऐसी भर्ती लेकर के जिसमें ना आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही कोई आपको फिजिकल देना है और ना ही आपको कोई मेडिकल की टेंशन है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम डाक विभाग भर्ती 2026 के बारे में। यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें तो योग्यता केवल 10वीं पास। अगर आप केवल और केवल 10वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। डाक सेवक की यहाँ पे भर्ती निकली हुई है, केवल 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए निकली है। सैलरी दोस्तों अगर बात करें तो 65,500 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। काफी अच्छी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ए टू जेड जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जैसे ही हम देखते हैं तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वैसे तो आपने अभी तक की बहुत सारी ऐसी वीडियो देख ली होंगी जिसमें आप लोगों को आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से क्या करना है संपूर्ण जानकारी दे दी गई होगी, परंतु जो आप लोगों को सावधानी रखनी है वो आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरिट बेस पर वैकेंसी होती है, तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आप गलती कर देते हैं, उन्हीं गलतियों के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उन सभी चीजों का समाधान करेंगे हम और सभी चीजें आप लोगों को एकदम बाइक तरीका से क्लियर टू क्लियर समझाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कुछ जरूरी चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से जीडीएस पद के लिए यहाँ पे टोटल आपकी 28,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, 28,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिनकी प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये भी आप लोगों को क्लियर किया जाएगा, जैसा अभी तक आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया होगा, परंतु मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो जनवरी 2026, ठीक है, 2026 जनवरी से लेकर के फरवरी 2026 यानी कोई डेट जारी नहीं किया था, परंतु मैं आज आप लोगों को डेट क्लियर करने वाला हूँ। इस डेट का आप ध्यान रखिएगा, इसी डेट पर आप लोगों को आवेदन फॉर्म जाकर के भरना है, वो आप लोगों को आगे मैं डेट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं पे बात करें दोस्तों आपकी फीस के बारे में तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस लगने वाली है आपकी, और वहीं एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के 0 फीस है, कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कोई फीस नहीं लगेगी। एज की दोस्तों बात करें हम तो 2026 ध्यान रखिएगा, जो डेट आप लोगों को कैलकुलेशन किया जाएगी, जो डेट जो जरूरी है वो ध्यान रखिएगा कि 1/1/2026 से आपको मिनिमम 18 साल का हो जाना चाहिए। अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो कि 1/1/2026 से अकॉर्डिंग आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2008 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2008 है तो आप इस फॉर्म में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 से पहले का है और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2008 है यानी कि 2 तारीख भी है, तब भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये कुछ जरूरी चीजें जो कि आप लोगों को बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो इसी हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 28,000 प्लस पद निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर वैकेंसी और क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों तो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के लिए यहाँ पर केवल और केवल आपकी 10वीं पास मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। 10वीं मार्कशीट है अगर आपके पास तो आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। वो भी सिलेक्शन होगा आपका मेरिट बेस पर, कितने आपके नंबर है उन्हीं के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ना ही कोई फिजिकल है, ना ही कोई मेडिकल होने वाला है। सिलेक्शन प्रक्रिया भी मैं आप लोगों को आगे चल के बता देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे आपको मेरिट बेस बनेगी, मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले नंबर पर। जैसे ही आप अपना आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद 15 से 20 दिन के उपरांत ही आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाती है। फर्स्ट स्टेप उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप की मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों का अगर आप लोगों का नाम आ जाता है उसमें तो आप अपना जहां पर भी आप लोगों का सेंटर रहेगा वहां पर उस पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहां पर आपको मेडिकल होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा, इतना हार्ड नहीं है जो आप सोच रहे हैं। पुलिस में आर्मी में जो मेडिकल होता है उस प्रकार से मेडिकल होगा, तो ऐसा मेडिकल इसमें नहीं होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों मैंने आप लोगों को एज की बताई है कि 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। यहाँ पे एज इलेक्शन का भी सुविधा दिया गया है दोस्तों। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का एज इलेक्शन दिया जाएगा। ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल का इलेक्शन दिया जाएगा। उसी के साथ में कुछ पीडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे 10 साल का अलग से एज इलेक्शन है। उनमें से पीडब्ल्यूएस में जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग भी उनका जो इलेक्शन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्लियर कर दिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश में 1060 वैकेंसी, असम में 639 वैकेंसी, बिहार में 1347, चंडीगढ़ में 1155, दिल्ली में केवल 42 वैकेंसी है, गुजरात में 1830 वैकेंसी है, हरियाणा में 270 और उसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 520, जम्मू एंड कश्मीर में 267, झारखंड में 905, कर्नाटक में 1028 केरल में 1691, मध्य प्रदेश में 2020, महाराष्ट्र में 3553, नॉर्थ ईस्टर्न में एक 1014 वैकेंसी, उड़ीसा में 1191 वैकेंसी है, पंजाब में 262, राजस्थान में 634, तमिलनाडु में 2009, तेलंगाना में 609 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 3169 वैकेंसी है, उत्तराखंड में 445 वैकेंसी है, उसी के साथ वेस्ट बंगाल में
2982 वैकेंसी हैं। अब दोस्तों इसमें से बहुत सारे दोस्तों को यह डाउट आ रहा होगा कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं है, या फिर अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे स्टेट से आवेदन करना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी कम है और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरे स्टेट से फाइट करना चाहते हैं तो जो आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आप उसमें फाइट करेंगे। बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लोकल लैंग्वेज है जो कि उस राज्य से मिलनी चाहिए। अगर मान लो आप हिंदी से हैं, हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो जो स्टेट में आप आवेदन करने वाले हैं उस स्टेट की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही होनी चाहिए, तभी तो आपका फॉर्म वहां पर एक्सेप्टेड होगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए कि आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है, आप गुजराती, तमिल ऐसी कुछ लैंग्वेज में फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन कुछ बातों का खास ध्यान रखिएगा कि आपको केवल आपके लोकल लैंग्वेज में ही आप लोगों को आवेदन करना है। मैंने दोस्तों बताया था कि डेट किसी ने नहीं बताई, परंतु देख लीजिए यहाँ पे पोर्टल पर ही आप लोगों के 31 जनवरी 2026 से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 31/1/2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आप लोगों की 14 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, 31 से 14 तक के फॉर्म भरने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों पेमेंट अगर आपकी नहीं हो पाती है, किसी कारणवश लेट हो जाती है, तो आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 16 फरवरी तक आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की भी गलती हो गई है तो 2 दिन आप सुधार सकते हैं। 18 और 19 तारीख 2 दिन आप लोगों को सुधारने के लिए दिया जाएगा। इन दिनों में अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही दोस्तों आपको उससे पेमेंट है जो कि ऑनलाइन तरीका से करना है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीका से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रकार से एक्सेप्टेबल पेमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि टोटल वैकेंसी 10वीं के आधार पर होना, 10वीं की मेरिट बेस पर आप लोगों का होने वाला है। आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी आप लोगों को बता दें। थोड़ा इस पर सैलरी की लेकर बात करें दोस्तों, सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों की सैलरी बनने वाली है वो 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए तक बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 10,000 से लेकर 24,470 रुपए पर मंथ तक की आप लोगों की पेमेंट बनने वाली है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एबीपीएम पोस्ट के लिए, तो एबीपीएम पोस्ट के लिए यहाँ पे 12,000 से लेकर के 29,380 रुपए तक की आप लोगों की वेतन, मंथली वेतन बनने वाली है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर डेट को लेकर के अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन डेट आपको यहाँ से अप्लाई करना है। जो आप लोगों को एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन आप लोगों का होगा 31 जनवरी के बाद। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2026 के बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में इसकी लिंक है जो कि एक्टिव नहीं हुई है, और किसी ने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि 4 फरवरी आप लोगों की लास्ट डेट है। तो मेरे दोस्त, इसकी जो आप लोगों की लास्ट डेट है वो आपकी 14 फरवरी रहने वाली है। 14 फरवरी तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस आप लोगों की 16 तक जमा होगी। 2 दिन आप लोगों को सुधार के लिए आएगा। 18 और 19 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ के फर्स्ट आप लोगों की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट है जो कि 28 फरवरी को आ जाएगी। यानी कि आप लोगों को 14 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और जस्ट 14 दिन के बाद यानी कि 28 तारीख को आप लोग 28 फरवरी को आप लोगों की फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय यहाँ पे काफी विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाता है। तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि 2012 से पहले जो मार्कशीट मिलती थी उसका सर्टिफिकेट अलग से मिलता था। 2012 के बाद आप लोगों का जितने भी यहाँ पे जो विद्यार्थी क्वालिफाइड है उन सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी स्टेट के आप हैं उस स्टेट का आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, ये वैकेंसी सेंट्रल की है, तो जी हाँ दोस्तों, काफी विद्यार्थियों के मन में यह बन रहा होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल की जाति बनवानी पड़ेगी, पर यह जाति आप लोगों को आवेदन फॉर्म भरते समय नहीं बनवानी है। यह जाति आप लोगों को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पे बनवानी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, स्कैन फोटो आपके पास होना चाहिए, 7 से 8 फोटो आपकी बढ़िया अच्छी बेहतरीन रंगीन वाली आप लैब से फोटो बनवा लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल जीमेल आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर www इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जीडीएस पद की पोस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सेकंड स्टेप के लिए जैसे भेजता है, ठीक है, तो आपको अपना क्या चुनना है, सेकंड स्टेप में अपना सर्कल चुनना है, किस सर्कल में आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। जिस सर्कल में भी आपको फॉर्म भरना है उस सर्कल को आप भर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और साथ में दोस्तों आप लोगों के 10वीं मार्कशीट की जानकारी नंबर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को अपना नंबर सिस्टम अपलोड करना है। उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर है जो कि फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप में फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जानकारी 10वीं की जानकारी भरने के बाद जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहां पर आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्ट ही पेमेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट अपनी सक्सेसफुल जैसी हो जाती है तो अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के आप लोगों को रख लेना है और वेट करना है अगली स्टेप का कि क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आती है उसमें अपना नंबर चेक कर लीजिएगा। अपने जो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों को मिलेगा उसी के आधार पर आप अपना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जैसे ही इसकी आवेदन की फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा उसका कंप्लीट वीडियो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है उसकी कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जाकर के आप अपना फॉर्म सही तरीका से भर सकते हैं। खास करके इसमें बात जो ध्यान रखने वाली बात है यही है
कि आप जिस भी स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसमें आवेदन कीजिएगा। अगर आप विदाउट चेक किए हुए अपना आवेदन फॉर्म भरते हैं तो उसमें रिजेक्ट होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। और इस प्रकार की वैकेंसी जो कि ऑफलाइन तरीका से, भले ही ऑनलाइन है पर इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस एक तरह से ऑफलाइन टाइप का रहता है, तो इसमें फॉर्म रिजेक्ट ज्यादा होते हैं। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि लोकल लैंग्वेज का और साथ में दोस्तों मार्कशीट के नंबर का। तो आपको दोनों ही चीजों खास ध्यान रखना है।